चंगा कर कर चलते हुए आ रहा था और तकरीबन शायद दोपहर और शाम के बीच का समय था और प्रभु एक पेड़ के सामने पहुंचा और प्रभु जब वहां पे पहुंचा तो पेड़ की और ऊपर को देखकर कहता है, जक्कई नीचे उतर कर आ। हालेलुया, जक्कई नीचे उतर कर आ। हालेलुया, मतलब जक्कई प्रभु को देखना चाहते हैं और प्रभु जक्कई को देखना चाहता था। आप बात समझ रहे हो? आप प्रभु को देखना चाहते हो और प्रभु आपको देखना चाहता है। उस दोनों में बहुत फर्क है। आपको लग रहा है प्रभु मैं आपको देख लूं और प्रभु कह रहा मैं आ रहा हूं तुझे देखने के लिए। अपने वैल्यू को इतना कम मत समझना। हालेलुया, कभी कभी आपको देखने के लिए परमेश्वर आ सकता है। कभी कभी आपको देखने के लिए परमेश्वर आ सकता है। और प्रभु वहां पे पहुंचा और एक सेकंड किसी को डाउट ना हो इसी के लिए उसी पेड़ के नीचे आया और जक्कई को बोला, जक्कई नीचे उतर कर आ, झटपट, कम सून, कम थिदर, इंग्लिश में कम थिदर, कम क्विकली। जक्कई तो एक्साइटेड हो गया। जक्कई कहता, बाप रे, मेरे जैसे पापी के नाम को भी प्रभु क्या करता है, जानता है। अरे सबके नाम को वो जानता है। हालेलुया, आमीन। वो तुझे भी जानता है, तेरे पाप को भी जानता है। हालेलुया, आमीन। जो तू गुप्त में करता वो भी जानता है, तेरे आंसुओं को भी जानता है। ऐसा कुछ नहीं है जो यहोवा नहीं जानता। और यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह वहां पहुंचता है और जक्कई को बोलता है और जक्कई नीचे आता है। अब इसको जरा समझो। This is so powerful. I have never ever seen a transformation so powerful in Bible. बाइबल में इससे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन शायद ही किसी का होगा। एक आदमी पेड़ पे है, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। यीशु आता है और उसे देखकर कहता है, पेड़ से नीचे उतर। प्रभु ने उसे ये नहीं कहा मन फिरा ले, प्रभु ने उसे ये नहीं कहा जीवन बदल दे, प्रभु ने उसे ये नहीं कहा तेरे लाइफ चेंज कर दे। पेड़ पे बैठने वाला जब यीशु से मिलने आया तो उसको पता है क्या पता लगा? उसको पता लगा जैसे मैं पेड़ पे बैठा हूं वैसे मैं यीशु से मिल नहीं सकता। हालेलुया, आप चर्च में वैसे नहीं आ सकते। कई लोग आज इस बात को समझते नहीं है कि वो पाप करने के बाद भी आ जाते हैं। हालेलुया, इस आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन देखो, प्रभु ने उसे एक्सपोज कर दिया। हालेलुया, उसका पाप एक्सपोज हो गया। वो बंदा पेड़ से कितनी जल्दी आया होगा मुझे नहीं पता, है ना? शायद 1 मिनट लिया होगा, शायद 5 मिनट लिया होगा। छोटी हाइट का है, पता नहीं पेड़ में चढ़ना आता था कि नहीं। अभी के लिए हम मान लेते 5 मिनट उसके पास थे। पेड़ से यीशु को ताकते हुए जब वो नीचे आया, 5 मिनट के अंदर उसने डिसाइड कर लिया, आमीन, मेरा पाप एक्सपोज हो चुका है। हालेलुया, मेरी गलती एक्सपोज हो चुकी है, मेरी कमी एक्सपोज हो चुकी है। जिससे मैं मिलने जा रहा हूं उसे पाप के साथ तो मिल नहीं सकता। उतरने के बाद उसने प्रभु को देखकर बोला, प्रभु हालेलुया, जो गलत कमाया आधा दे रहा हूं और जिससे लिया 4 गुना लौटा रहा हूं। यीशु ने कहा, आज तेरे घर में आने जा रहा हूं। हालेलुया, आज तेरे घर में आने जा रहा हूं। प्रियो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पाप और यीशु एक साथ, स्कीम और यीशु एक साथ, हालेलुया, लज्जित चीजें और यीशु एक साथ नहीं चल सकता है। 5 मिनट में उसका एक्सपोज हो गया। 5 मिनट। लोग यहाँ पे महीने महीने पाप करते रहते हैं, चर्च आकर पाप करते हैं। मैं कभी कभी सवाल पूछता हूं, मैं कभी कभी खुदा से पूछता हूं, खुदा अब क्या बाकी रह गया है प्रचार करने के लिए कि लोग अपने पाप को क्यों तौबा नहीं करते? एक आदमी यीशु को देखता है और वो बदल जाता है। क्या करता है? सिर्फ एक शब्द यीशु का, जक्कई नीचे आ। That's it. Only one word. जक्कई, come quickly. 5 मिनट में उसने एक्सपोज्ड, उसका पाप एक्सपोज्ड। उसने कहा, प्रभु लो, सब बदल दिया। प्रभु ने कहा, I am coming. I am coming to your home. मैं आ रहा हूं तेरे घर के अंदर। आज प्रभु यीशु के नाम में आपका भी और मेरा प्रार्थना यही होना चाहिए सीजन ऑफ मिरेकल में। अगर आप खुदा के दरबार में और खुद आप चाहते हो खुदा आपके घर में आए तो उन सारी चीजों को हटा दो जो आपके और खुदा के बीचों बीच रह रही है। हालेलुया, प्रभु कहता, मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं। क्या तू कुछ को बाहर छोड़ने के लिए तैयार है? अगर आप कुछ को बाहर निकालने के लिए तैयार हो तो यहोवा अंदर आने के लिए तैयार है। आज निकाल, बाहर फेंको। हालेलुया, और प्रभु को अंदर आने दो, प्रभु को अंदर आने दो। लेट जीसस कम इनसाइड। आधा दे दिया प्रभु, वो दे दिया प्रभु, वो निकाल दिया प्रभु, वो हटा दिया प्रभु। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपकी
उपस्थिति से फर्क पड़ता है। व्हाट अ क्विक, पूरे बाइबल के अंदर इतने झटपट ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं। किसी की चंगाई हुई है कि ना, प्रभु को उस वैश्य औरत को देखकर बोलना पड़ा अब पाप मत करना। इसको देखकर प्रभु ने कुछ नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला पता है? सच में आज तेरे घर में उद्धार आ चुका है, सच में आज तेरे घर के अंदर उद्धार आ चुका है। आप जो निर्णय लेते हो, आप जो डिसीजंस लेते हो, उसी में आप उद्धार को देखने जा रहे हो, उसी में आप छुटकारे को देखने जा रहे हो, उसी में आप परमेश्वर के उपस्थिति को देखने जा रहे हो। हालेलुया। When truly God visits you, sin gets exposed. सच में अगर प्रभु आपके साथ विजिट करे तो आपके पाप एक्सपोज हो जाते हैं। हालेलुया। पाप का अस्तित्व चेंज हो जाता है, पाप का हालेलुया सारा कार्य हालेलुया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आज सुबह एक्सपोज होने दो। हालेलुया। वचन में सारे चीजें जो गलत है प्रभु उसे एक्सपोज कर दे और प्रभु से चेंज कर दे और प्रभु से बदल दे और प्रभु को बोलो दे दिया। कोई तो बोलो दे दिया, कोई तो बोलो प्रभु 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 दे दिया। तीसरा, आइडेंटिटी बदल जाती है। जब प्रभु एक परिस्थिति में कदम रखता है तो प्रभु क्या बदल देता है? आपकी और मेरी आइडेंटिटी को बदल देता है। आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते जब यीशु आपके भीतर आ जाएगा। हालेलुया। आप पहले जैसे रहोगे ही नहीं अगर यीशु आपके भीतर आ जाएगा। एक बार यीशु आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, नाम बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, क्योंकि कौन कदम रख चुका है? यीशु कदम रख चुका है। सो व्हेन जीसस कम्स, एक एनकाउंटर आपके लाइफ को क्या है? चेंज कर देगा। पतरस टेंस था पूरे दिन, पूरी रात। थियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको उसी दिन इतनी मछली पकड़नी जरूरत थी, क्योंकि कई सारी किताबें बताती है उसका कारण होगा क्योंकि शायद उसको अगले दिन टैक्स का पैसा भरना होगा करके, टैक्स का पैसा। तो आप टेंशन समझ सकते हैं कि जब आपके पास 24 घंटे हो और जब आपको लगे कि अब और कोई रास्ता नहीं है और सिर्फ प्रभु ही और पता नहीं कैसे होगा, तो आप टेंशन में आ जाते हो। तो इसने क्या किया? इसने पूरी रात मेहनत की, पूरी रात गहरे पानी के ऊपर जाकर इस व्यक्ति ने क्या किया आपको पता है? पूरे रात जाकर उसने मेहनत किया। और अकेले नहीं गया, अपने साथ 2 मित्रों को भी लेकर गया और मच्छी पकड़ने की पूरी कोशिश की। थक गया, सुबह हार मान गया। अब उसे पता अब मच्छी पकड़ने का चांस नहीं है, क्योंकि सुबह गहरे जल में मछलियों को पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि मछलियां सुबह ऊपर नहीं आती है, वो नीचे चली जाती है। रात को वो क्या करती है? ऊपर आती है। मैं फिर से कहता हूं, हालेलुया। वो रात को पकड़ने गया क्योंकि उसे मच्छी पकड़ने का साइंस पता था। मच्छी पकड़ने का साइंस क्या है? कि रात को मछलियां ऊपर आती है और सुबह मछलियां सब नीचे चली जाती है। हालेलुया। पूरी रात मेहनत की, मछलियां ऊपर थी पर एक भी मच्छी वो पकड़ नहीं पाया। मछलियां कहाँ थी? ऊपर थी, लेकिन एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाया। और सुबह को हार मानकर जब उसके पास कोई कहता है, वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, वो यीशु जो नाजरत से है, वो आया हुआ है। उसने कहा ठीक है। यीशु ने कहा क्या मैं तेरा नाव ले सकता हूं? उसने कहा नाव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नाव पे खड़े होकर 15-20 लोगों को देखकर प्रभु यीशु क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। प्रचार तो सामने कर रहा था पर लक्ष्य पीछे खड़े हुए किसी आदमी को लेकर था। हालेलुया। प्रचार करने के बाद प्रभु गया और पतरस शिमोन था तब, उसका नाम, शिमोन के पास गया और शिमोन से कहा शिमोन मैं थोड़ी मदद कर दूं तेरी? मच्छी पकड़ने चले। शिमोन ने अंदर ही अंदर सोचा होगा ये कौन बंदा है भाई, है ना। उसने अपने दोस्त को देखा होगा, यूहन्ना और याकूब को देखकर बोला हे कौन है भाई ये? अंद्रियोस को देखकर बोला हु इज दिस? बोला क्या हुआ? ये कह रहा है मच्छी अभी पकड़ेंगे। इसको तो इतना भी नहीं पता मच्छी रात को पकड़ा जाता है, क्योंकि मछलियां ऊपर रात को आती है, सुबह ये सारे नीचे चले जाते हैं। अंद्रियोस ने कहा उसे कदम रखने दे। हालेलुया। अभी तुझे पता लगेगा। आमीन। तुझे मच्छी का साइंस पता है, इसने मच्छियों को बनाया है, दोनों का फर्क तुझे पता लगने वाला है। हालेलुया। आमीन। नाव के अंदर चढ़ गया तो नाव को खाली नहीं होने देगा। आपको समझ आया? नहीं समझ आया?
जब आप कहते हो प्रभु मेरे घर में आ, और जब आप कहते हो प्रभु मेरे घर के अंदर कदम रख, वो घर खाली नहीं छोड़ने जा रहा है। नहीं समझ आया अभी भी? पतरस को भलाई क्यों मिली आपको पता है? क्योंकि प्रभु ने जाके पतरस से क्या मांगा? नाव। और उसने क्या दिया? नाव। अभी तक जब तक यीशु उस नाव में था, नाव क्या थी? खाली थी। यीशु की एक फितरत है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। किसी का कर्जदार? आपने यीशु को अपने घर के अंदर आने दिया है, और 1 घंटा रुकने दिया है, 3 घंटा रुकने दिया है, 1 दिन रुकने दिया, वो किसी का कर्जदार नहीं है। समझा आप? कोई किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? वो किसी का कर्जदार, किसी का कर्जदार नहीं है। यीशु ने कहा नाव पे खड़ा हुआ हूं, खाली तो जाने नहीं दूंगा। नाव को निकाल, जाल को तैयार कर। और जाल को तैयार करके उसने क्या किया? हालेलुया। थोड़ा सा आगे गया तो परमेश्वर ने कहा जाल डाल दे। क्या करते? जाल डाल दे, जाल डाल दे। पतरस फिर सोचा मच्छियां तो रात को ऊपर आती है। हालेलुया। मच्छियां तो रात को ऊपर आती है और सुबह नीचे चली जाती है। उसने कहा अगर इसने बोला है तो सुन लेते हैं। हालेलुया। अंद्रियोस भी था, यूहन्ना भी था। उन्होंने कहा कर ले कर ले कर ले कर ले। जो बोल रहा है उसके शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। सीजन ऑफ मिरेकल है तेरा पतरस, इसे मिस मत कर। हो गया। हालेलुया। उसने जाल डाला पहली बार जिंदगी में। उससे पहले जितनी बार जाल डाला रात को डाला। अब जब जाल डाला तो सुबह डाला। जो रात को नहीं मिला वो सुबह मिल गया। हालेलुया। आज मैं आप में से कुछ लोगों को कहना चाहता हूं, जो तेरे कामों से नहीं हो सकता वो प्रभु के काम से तेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। सारा साइंस ही बदल गया। मछलियां सब कहती माय गॉड, इसी के लिए तो हम पैदा हुए थे। मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार ऐसी मछलियां खुश होकर ऊपर आई होगी। हालेलुया। वहां पे तो लड़ाइयां चल रही है। ये वाली जो मछली है ये आने में थोड़ा टाइम ले ली। छोटी थी ना, ये भी आ रही है तैर के। पहली बार जाल मछली को नहीं पकड़ रही थी, मछली जाल में फंस रही थी। तू एक ऐसे सीजन में कदम रखने जा रहा है कि तू भलाइयों को नहीं पकड़ेगा, भलाई कहेगा मुझे पकड़ कर ले जा। हालेलुया। क्योंकि तेरे घर में कोई है, तेरे जीवन में कोई है, तेरे परिवार में कोई है। ले जा मुझे। प्रियो, जब परमेश्वर आता आइडेंटिटी। मच्छी पकड़ा, एक जाल, पूरा नाव भर गया। अब सुनो, पूरा नाव, बगल में एक नाव और था दोस्त का। किसका नाव था? दोस्त का। उसका नाव भी क्या हो गया? थैंक यू। कल प्रचार किया था, ब्लेसिंग इज कंटेजियस। हालेलुया। ब्लेसिंग इज कंटेजियस। हालेलुया। जो भलाई आप तक आई है वो आप तक नहीं रुकने जा रही है, वो अगले तक भी कदम रखने जा रही है। एक तो भरा ही भरा। हालेलुया। आपका घर नीचे है, सेकंड सही तो थर्ड भी कंटेजियस हो जाएगा। थर्ड कंटेजियस तो चौथा भी कंटेजियस हो जाएगा। हालेलुया। ओ बे दे दो, खुदा के लिए खड़ा रहा, पूरा घराना आशीषित हो गया। पतरस ने हाँ कहा तो यूहन्ना का भी भर गया। पतरस ने हाँ कहा तो अंद्रियोस का भी भर गया। आज आप में से कुछ लोग हाँ कहोगे तो तेरे घराने में जो आने जा रहा है वो तेरे सोच विचार से बढ़कर होगा। अब सुनो, सारी मछली मिल गई, इतनी मछली जितनी मछली उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इसके बाद एक समय और उसने ज्यादा मछली देखी थी। आपको पता वो कौन सा दिन था? जब एक बच्चा रोटी और मच्छी लेकर आया। हालेलुया। एक बार और खुदा ने हालेलुया आमीन पतरस को सिखाने के लिए समझाया, पतरस तुझे क्या लगता है न सिर्फ पानी के अंदर से मछली ले आ सकता हूं, हालेलुया मैं वो आकाश के पर्वतों से भी हालेलुया मछली को लेकर आ सकता हूं। हम में से कई लोगों को लगता है प्रभु साइंस फॉलो करता है। प्रभु साइंस नहीं फॉलो करता, साइंस प्रभु को फॉलो करता है।
हालेलुया। आज की रात इस बात को मत भूलना, हर एक चीजों को बदलने का अधिकार यहोवा जिंदा परमेश्वर के भीतर है। वो हर चीजों को बदल सकता है, आपके विषय को बदल सकता है, कार्यों को बदल सकता है। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए प्रिवेल। अब इतनी मछली, सारी मछली बेच दो तो टैक्स हो जाएगा। फिर प्रभु तो प्रभु है ना, फिर प्रभु गया। सारे चमत्कार के बाद का, शिमोन तू मछली पकड़ने वाला है, मैं तुझे इंसान पकड़ने वाला बनाने जा रहा हूं। हाथ के जाल और दूसरे हाथ के मछलियों को छोड़कर उसने प्रभु को कहा, प्रभु मैं आ रहा हूं। अब से लोग मुझे मछुआरा नहीं जानेंगे, अब से लोग मुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, यीशु के लिए लोगों को पकड़ने वाला व्यक्ति के नाम से जानने जा रहे हैं। हालेलुया। जब उसने मच्छी छोड़ा, मच्छी के साथ उसका नाम था शिमोन। जब उसने शिमोन नाम को छोड़ा और मच्छी को छोड़ा, तो खुदा ने शिमोन नाम से नहीं बदला, प्रभु ने उसका नाम ही बदल दिया। प्रभु ने कहा आज से तेरा नाम भी दूसरा है, पत्रस, प्रेरित पत्रस। सोचो अगर मच्छी पकड़ता रहता तो आज उसकी कहानी बाइबल में नहीं होती, लेकिन उस दिन जब उसकी आइडेंटिटी बदल गई, आज 2000 साल बाद भी हम पत्रस की कहानियों को बता रहे हैं। आज प्रभु की उपस्थिति में जब आप बदलने के लिए तैयार हो जाओगे, हालेलुया, आप सोच भी नहीं पाओगे कि परमेश्वर क्या क्या चीजों को कर सकता है, प्रभु क्या क्या कार्यों को कर सकता है, प्रभु क्या क्या छुटकारा कर सकता है। एक समान मत रहना। यीशु को जानने के बाद अपनी आइडेंटिटी बदल देना। आप जब आईसीएम में आए तो आप नौकरी करने वाले थे, जब आप आईसीएम में आए तो आप एक बिजनेसमैन थे, आप आईसीएम में आए तो आप बिजनेस करने वाली एक बहन थी, आप आईसीएम में आए तो आप घर के कार्यों को करने वाली एक बहन थी, लेकिन अब आप वो नहीं हो। इंसानों को पकड़कर प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए, विश्वास करने वाले को पानी में उतरकर बपतिस्मा देने के लिए, रोगियों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को जिंदा खुदा के नाम से बाहर करने के लिए, तेरी आइडेंटिटी को बदलने के लिए यहोवा आया है। आज की सुबह अपने आइडेंटिटी को रिसीव कर लेना। आइडेंटिटी को बोलना, आइडेंटिटी बोलो, आइडेंटिटी। अब अगले पॉइंट में तो आप लोग सब फट जाओगे अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी मछली छुई ली तो एक और मछली ले ही लेते हैं। एक और आदमी था जिसका नाम था जोना, असली नाम बोलूं तो योना। योना प्रभु को जानते थे। किसको जानते थे? प्रभु को जानते थे। कभी कभी यही बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बहुत लोग उसे जानते हैं, कुछ ज्यादा ही जान लेते हैं। हालेलुया। योना भी कुछ प्रभु को ज्यादा ही जानता था। प्रभु ने कहा इधर नहीं, निनवे की ओर कदम रख। योना ने कहा निनवे तो नहीं जाऊंगा, इन दिनों में याद रखना, हालेलुया, जितने तुझे मना कर रहे हैं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आईसीएम नहीं आऊंगा, लिख ले बेटा। हालेलुया। प्रभु सबको वापस लेकर आने जा रहा है। सब आने जा रहे हैं, एक एक आने जा रहा है, एक एक कदम रखने जा रहा है, एक एक आने जा रहा है। प्रभु उसके रास्ते बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भाई साहब चढ़ गए एक शिप पे, वो जा रही थी तरसीस की ओर। चढ़ गया, प्रभु से भागकर कहां तक जाओगे? उस पे चढ़ गया, तूफान आ गया, और ऐसा तूफान कि जितने बैठे सबके शिप के अंदर क्या है, सारे शिप में पानी हो गया। जब पानी हो गया तो बैठे हुए लोग हो गए परेशान। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। योना जो प्रभु को जानता था अब सच में जानने लगा था। कई लोग अब प्रभु को सच्ची में जानने लगेंगे। हालेलुया। कभी कभी कुछ तूफान ही लोगों को प्रभु के करीब लेकर आते हैं। हालेलुया। जब तूफान आया तो सच्ची में समझ गया कि यीशु है कौन, खुदावंद है कौन। कहता मुझे पानी में डाल दो, तुम्हारा नाव बच जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम भी मिल गया था उन्हें, राइट। तब तक तो चुप था, अब नाम भी मिल गया। उठाकर इसे कहां डाल दिया?
पानी में डाल दिया। मछलियों के साथ तो प्रभु का वैसा ही नाता बहुत बड़ा था, तो प्रभु ने क्या किया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बड़े वेल को, है ना, एक बड़े मछली को, हाँ ऐसा ही, इतना बड़ा एक मछली पहले ही मुंह खोलकर, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभु ने चेंज करके रखा हुआ था, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभु उमेश ब्रदर, आपका और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभु बढ़िया करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं मेरे गट में दिक्कत है, मेरे पेट में दिक्कत है, अरे मछली का चेंज कर सकता है, तेरा पेट है क्या? हालेलुया, सब बदल देगा, विश्वास करके तो देखो। कोई तो कहो हालेलुया। प्रभु जबरदस्त है। मछली को तैयार किया और मछली को बोला, देख बात तो सही है, तू बड़ा है, योना छोटा है। और प्रभु ने शायद किसी को भेजा हो, या फिर साइंस तो उसके बाएं हाथ का काम है। प्रभु ने कुछ तो उसके पेट में किया, कुछ तो उसके टंग में किया, क्योंकि यूजुअली ये मछलियां क्या करती है, ये निगल लेती है, काटती चबाती नहीं है, सीधा निगल लेती है, और उनके पेट में जाके स्टोर होकर क्या है ना, चलता रहता है। जोना गए मछली के पेट के अंदर, ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता मछली कितनी बड़ी होगी, मछली कितनी बड़ी होगी। आप देखना चाहते हो मछली कितनी बड़ी है? हाँ कि नहीं? तो फिर मेरे साथ स्वर गाना पड़ेगा आपको, उससे पहले देखने का चांस नहीं है। हालेलुया। ना जोना इज इनसाइड द फिश, जोना मछली के पेट के अंदर है कि नहीं? एक दिन बढ़िया रहा वहां पे, अब क्या पेट के अंदर चल रहा था मेरे को पता नहीं। दूसरे दिन भी अंदर ही रहा, तीसरे दिन भी अंदर ही रहा। मछली के पेट में कौन है? योना। फिर से कोशिश करते हैं, योना कहां पे है और मछली के पेट में कौन है? अरे आप थक गए, फिर से कोशिश करते हैं, मछली कहां पे है? योना के मछली कहां पे है? पानी में। अरे आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे ध्यान से। मछली कहां है? पानी में। पानी में कौन है? मछली। मछली के अंदर कौन है? योना किसके अंदर है? वंडरफुल। अब जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोलो, हालेलुया, आमेन। पानी में कौन है? सिर्फ मछली तोड़ना है, नाव भी था, लोग भी थे, जोना भी था। तो मछली कहां थी? पानी में। मछली के अंदर क्या था? योना। योना किसके अंदर था? मछली। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 3 दिन तक योना अंदर है। इतने में उसने पश्चाताप कर लिया। कई लोगों को 3 दिन लग जाते, कुछ को 3 हफ्ते भी लग जाते, कुछ को 30 दिन भी लग जाते, लेकिन लौट आएंगे ये सब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, बाप उड़ाऊ पुत्र के पास नहीं, उड़ाऊ पुत्र वापस पिता के पास दौड़ कर आया था। हालेलुया, याद रखना इस बात को। लोग आगे आ जाते हैं प्रभु के पास वापस। कितने दिन हो गए? अरे कोई आवाज उठाकर तो बोलो, कितने दिन हो गए? अरे जोर से बोलो ना, कितने दिन हो गए? मछली के पेट में कौन था और जोना कहां था? कितने दिन हो गए? अब 3 दिन बाद प्रभु ने क्या किया पता है? जोना को बाहर निकालना था। अब जोना को बाहर निकालना है तो आसान नहीं है, तो प्रभु ने मछली को कुछ तो सिकनेस दिया। क्या दिया? जितना मैंने पिछले दिनों में सीखा वो ये था कि अगर मछली को बाहर किसी चीज को निकालना है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे उल्टी करनी पड़ती है। और उल्टी आपको पता है कब होती है? जब आप बीमार हो जाते हो। हालेलुया। प्रभु ने जिस मछली को भेजा, जब उसे छुटकारा देना था जोना को, तो उसने उसी मछली को बीमार कर दिया। और बीमार मछली आकर क्या किया आपको पता है? योना को उल्टी कर कर ऐसे बाहर कर दिया। अभी भी समझ नहीं आया ना आपको? मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस सीजन में तेरे प्रॉब्लम तेरे सामने बीमार होने जा रहे हैं, और फिर वो कहने जा रहा है, अब और तुझे नहीं रख सकता, अब और तुझे नहीं बांध सकता, अब और तुझे पकड़ नहीं सकता। पिछले दिनों में आपकी बीमारी ने आपको ऐसे पकड़ कर रखा था, आपके प्रॉब्लम ने आपको ऐसे पकड़ कर रखा था, आपके इश्यू ने आपको पकड़ कर रखा था। लेकिन आज यहोवा कह रहा हूं, भेज रहा हूं मैं तेरी बीमारी के ऊपर, तेरे प्रॉब्लम के ऊपर एक ऐसा कष्ट भेजने जा रहा हूं, वही कहेगा नहीं रख सकता,
बाहर भेजने जा रहा हूं, बाहर भेजने जा रहा हूं। तो जितने लोग फंसे हो, अपने प्रॉब्लम को कहो तू बीमार होने वाला है, अपने रोग को कहो तू बीमार होने वाला है, हालेलुया, अपने कठिनाई को कहो तू बीमार होने वाला है। आज के इस सीजन में प्रभु आपको कहता कोई भी चांस नहीं है कि तेरे विषय तुझे पकड़ कर रखे। Oh, you're going to come out। और कोई आपको खींच कर नहीं निकालेगा, खुद परेशानी कहेगी निकल 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 निकल। हालेलुया, तुझे खुद कहेगी आगे चला जा, तुझे खुद कहेगी आगे कार्य कर ले। सीजन ऑफ मिरेकल है, जहां प्रभु की उपस्थिति आ जाए वहां पे कोई तुझे पकड़ कर नहीं रख सकता, कोई तुझे बांध कर नहीं रख सकता, कोई तुझे हालेलुया हिला नहीं सकता। मेरी प्रार्थना दिल से आज कुछ लोगों के लिए यही है, तू निकले बाहर, तू निकले बाहर। आने वाले 14 दिन के प्रार्थनाओं के अंदर कुछ चीजों में जो आप फंसे हो, वो फंसा हुआ चीज कहे निकल बाहर। प्रभु यीशु जब दुष्टात्माओं के पास आए तो दुष्टात्मा ने ये नहीं कहा हम इसे छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा तू हमें छोड़ दे, तू हमें छोड़ दे। हालेलुया, आज जब यीशु सच में आ जाए तो तेरी परेशानी ये नहीं कहेगी मैं डॉली को नहीं छोड़ूंगी, तेरी परेशानी खुदा को कहेगी तू हमें छोड़ दे, क्योंकि हमें पता है कौन कदम रख चुका है, कौन आ चुका है, कौन कदम रख चुका है। People of God, no problem will hold you ever। कोई प्रॉब्लम आपको क्या नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा। 3 साल 7 साल हो गए इस चर्च को, शैतान ने अपना जोर लगा लिया कि वो हमें क्या करे, ऐसे ही तरीके से